उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन 6 इलस्ट्रेशन 6। जी हाँ, चैप्टर वही है करंट रेशियो एनालिसिस। इसका इलस्ट्रेशन नंबर 6 और इसके हम जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट थी वो कल वाली है। करंट रेशियो हमारा 2:1 था और हमें ये बताना है कि थर्ड स्टेज के बाद, फोर्थ केस में या फिफ्थ केस के बाद इस करंट रेशियो के अंदर क्या बदलाव आने वाले हैं। आइदर रेशियो इज इम्प्रूव और नॉट इम्प्रूव, रिड्यूस्ड। इंप्रूव होगा रेशियो, रिड्यूस्ड होगा रेशियो, या फिर इस रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। इन स्टेटमेंट के थ्रू हमने करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट पहला है हमारे पास। सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹4,000। ऑफिस का एक इक्विपमेंट, ऑफिस की एक एसेट, वो इक्विपमेंट मान लो फर्नीचर लगा लो ऑफिस इक्विपमेंट में, या ऑफिस इक्विपमेंट में आप कंप्यूटर लगा लो। ऑफिस इक्विपमेंट को हमने 4,000 का बेच दिया। अब ऑफिस इक्विपमेंट क्या था? एक कंप्यूटर या एक फर्नीचर, जो कि फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट हमने बेच दी, ठीक है। उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 5,000 की। 5,000 की एसेट जो है फिक्स्ड एसेट, याद रखना बच्चों, करंट एसेट नहीं, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट 5,000 वाली हमने 4,000 में बेच दी। अब वो एसेट हमारे पास से चली गई, फिक्स एसेट, ठीक है। और क्या आ गया बदले में? हमें मिल गए 4,000 रुपए, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट 4,000 में सेल हुआ है। तो मेरे बच्चों यहां पर हमारे पास था करंट रेशियो 2:1। अगर हम एज्यूम कर लेते, लेट अस एज्यूम, तो करंट एसेट हमारे पास है 2 लाख, करंट लायबिलिटी हमारे पास है 1 लाख की। बच्चों इफेक्ट क्या होता है करंट एसेट पर? अगर हमने ये फर्नीचर बेचा है, 5,000 का फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर चला गया, फिक्स्ड एसेट चली गई, ठीक है। क्या आ गया? उसको बेचने के बाद हमारे पास 4,000 में बिका है, 4,000 रुपया कैश आ गया। इस तरह से हमारे पास क्या आया बेचने के बाद? कैश। करंट एसेट आई, गया तो हमारे पास से फिक्स एसेट है, मुंह तो रिकॉर्ड नहीं होगी इस रेशियो में। आया गया 4,000 रुपए आ गए, तो हमारे पास जो न्यू करंट एसेट है वो कितनी हो जाएंगी? ये न्यू करंट एसेट हो जाएंगी 2,04,000 रुपए की। समझ आया बच्चों? 2,04,000 रुपए की। अब हमारे पास न्यू करंट लायबिलिटी क्या है? भाई करंट लायबिलिटी तो है नहीं, एक चीज बेची है, फिक्स्ड एसेट बेची है, उसको बेच के हमने निकाल दिया, उसके बदले में 4,000 कैश आए, करंट एसेट थी, करंट एसेट में मैंने जोड़ दिया, करंट लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आया, करंट लायबिलिटी वैसे की वैसे है। अब हम करंट रेशियो निकाल लेंगे। न्यू करंट रेशियो क्या आएगा इस अवस्था में? 2,04,000 डिवाइड बाय 1 लाख। अब हम डिवाइड करेंगे, 204 बाय 100 आ जाएगा, यानी कि 2.04:1। बेटा ये जो है पहले हमारा 2.1 था, 2:1। अब ये 2 से कुछ बड़ा हो गया, 2.04:1। इट मींस रेशियो इज इंप्रूव। हमारा आंसर क्या है? रेशियो इज इंप्रूव, जो हमारा आंसर ए होगा मेरे बच्चों। वाली है प्रॉब्लम नंबर 4। सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹11,000। किसी गुड्स को, जो कि 10,000 की कॉस्ट है गुड्स की, जी हाँ, स्टॉक की कॉस्ट कितनी है? 10,000 की। 10,000 का स्टॉक हमने बेच दिया, और कितने में बेचा? गुड्स को सेल किया 11,000 में। इसका मतलब 11,000 का कैश आएगा, 10,000 का स्टॉक जाएगा। वही दोबारा से कि हमारे पास करंट एसेट है 2 लाख की। मेरे बच्चों करंट लायबिलिटी वही एज्यूम किए हुए तरीके से 2:1 में 1 लाख की। न्यू करंट एसेट कितनी हो जाएगी? बेटा आपके पास जो 2 लाख की करंट एसेट्स हैं, अगर आप 10,000 रुपए का अपना स्टॉक बेचोगे, 10,000 की गुड्स बेची, तो 10,000 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे गुड्स के। ये आपके पास से चला गया। क्या आया? आपने जो गुड्स सेल करी है वो 11,000 रुपए में सेल करी है, ये माना जाएगा नगद सेल करी है। तो नगद कैश कितना आ गया? कैश आ गया 11,000 रुपए। स्टॉक में से गुड्स चलेगी कितने की? 10 की। ये हो जाएगा 2.1। 2,01,000, क्योंकि 1,000 की वृद्धि हो जाएगी इसमें, 2,01,000। न्यू करंट लायबिलिटी कितनी है? ये होगी हमारी 1 लाख की। तो इस तरह से करंट रेशियो जो है, करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटी कितना आएगा? 201, 1, 2, 3 और 1 लाख। इस तरह 2.01:1 आ जाएगा मेरे बच्चों। यहां भी रेशियो इज इंप्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। काफी इंपॉर्टेंट समझना होगा बेटा। डिवेंचर्स होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जी हाँ, लेकिन जिस साल ये देनी होती है उस साल के लिए करंट लायबिलिटी हो जाती है। चलिए समझते हैं। करंट एसेट एज पर एजम्पशंस के हिसाब से हमारे पास 2 लाख की है, करंट लायबिलिटी हमारे पास 1 लाख की है मेरे बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या किया? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को भुगतान कर दिया। रिडम्पशन का मतलब होता है भुगतान करना। अगर हम भुगतान करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा मेरे बच्चों। 2 लाख हमारे पास है करंट एसेट्स का। अगर हम इसमें 10,000 का रिडम्पशन मांग लें, ये हम डिवेंचर मान लें, डिवेंचर जो रिडम्पशन हुआ वो कितना था अमाउंट? 10,000 रुपए का।
10,000 कैश निकल गया, ये कम हो जाएगा करंट एसेट्स। अब न्यू करंट लायबिलिटी कितनी होगी? न्यू करंट लायबिलिटी बेटा 1 लाख की करंट लायबिलिटी है, अगर इसी साल हम दे रहे हैं डिबेंचर का पैसा, इसी साल हम दे रहे हैं तो इस साल के लिए तो ये करंट लायबिलिटी है, 10,000 यहाँ से कम हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी भी तो कम होगी। डिबेंचर यूं तो हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, परंतु जिस साल दिया जाता है उस साल के ये करंट लायबिलिटी बन जाता है बच्चों। अब हम करेंगे करंट रेशियो निकालेंगे, न्यू करंट एसेट्स अपॉन न्यू करंट लायबिलिटी, न्यू करंट रेशियो निकालेंगे बच्चों। ये आ जाएगा 1,90,000 डिवाइड बाय 90,000। अगर हम निकालें इसको तो 190 अपॉन 90 आता है, और अगर इनसे 4 0 की 4 0 मैंने 19 अपॉन 9 आता है। अब अगर मैं इसे डिवाइड करूं 2.1 आएगा, 2.1:1। यहां भी बेटा जो है ये रेशियो जो है इंप्रूव ही हो रहा है।